ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। जी हाँ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई जस्ट सॉ गणेशा ब्लेसिंग्स। ओके, सो क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई है तो आई जस्ट सॉ गणेशा ब्लेसिंग्स। ओके, तो दिस वी आर गोइंग टू टेक एंड ऑफ कोर्स दिस एज वेल। ओके, सो लॉर्ड वामना द ड्वार्फ अवतार, तो ये भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। और आई थिंक ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग, रिसीविंग चैरिटी। ओके, रेजिस्टिंग चीट्स। ओके, तो पहले गणेश जी से ही शुरू कर लेते हैं ऑफ कोर्स। और ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में जो भी अड़चने हैं वो रिमूव होने वाली हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ इनिशिएट करना है, कोई कार्य करने हैं, कुछ भी करना है, ऑस्पिशियस समथिंग, एनीथिंग, पूजा पाठ, शादी, एनीथिंग और अ बिजनेस, तो आई थिंक वो टाइम आपके लिए सही है। एंड ऑफ कोर्स फिजिकली एंड मेंटली यू विल फील स्ट्रॉन्ग, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। एंड एक्वेरियस के लिए और ब्लेसिंग्स ये भी हैं साथ में कि यू नो कुछ अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव चैरिटी, चैरिटी रिसीव कर सकते हैं। यू कैन डू चैरिटी, आप कर सकते हैं। और मे बी इट्स अबाउट कि जो आपको कुछ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान आपको पूरा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और हिम्मत दे रहे हैं टू फेस सच पीपल और इश्यूज अराउंड यू। तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, आपको रिसीव करनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द ब्लेसिंग्स एक्वेरियस के लिए। चलिए अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे ऑफ कोर्स कि करंट सिचुएशन। आई थिंक 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ इट्स अबाउट समथिंग इज़ हैपनिंग। ठीक है, और आप पूरा उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक्वेरियस आपकी एनर्जी क्या है? इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग। ठीक है, मैनिफेस्टिंग व्हाट? मैनिफेस्टिंग लव। ओके, आप होपफुल हैं किसी चीज़ को लेके, या हो सकता है इट्स अबाउट लव। ठीक है, कि इसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें। इट्स अबाउट दैट। ऑल्दो आपको लगता है कि लाइक यू आर हीलिंग एज वेल, आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं विद लव ऑफ कोर्स। अब वो सेल्फ लव हो सकता है या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ट्रू लव। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी इशू है। या हो सकता है कि दे आर ऑलवेज चेंजिंग, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। थर्ड पार्टी में मैं क्लियर कर दूं कि काम भी होता है, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बाकी सब चीज़ों को देते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ और इश्यूज़ हैं, ये सब थर्ड पार्टी में आता है। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है आप लोग बात तो कर रहे हैं बट ऑलवेज चेंजिंग, योर पार्टनर इज ऑलवेज चेंजिंग। इस पर्सन की इंटेंशंस इनकी बुरी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, इस रिलेशनशिप को लेके इंटेंशंस बुरी नहीं है। ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, या आप लोग कनेक्टेड हैं, या आपका एक सोल लेवल पे कनेक्शन है। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? टू ऑफर यू समथिंग, बट दे आर अवॉइडिंग, मुझे ऐसा लगता है अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट वेटिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, या हो सकता है कि कोई वेट कर रहा है कि कब चीज़ें सही हो जाएं। ये हमें क्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं कि एक्वेरियस के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा। रिलीजियस फैक्टर्स, तो आप लोगों की ना, मुझे लगता है कुछ दूरियां हैं, या जो बिलीफ सिस्टम है आप लोगों के थोड़ा डिफरेंट है आपके पार्टनर से। इट्स अबाउट फॉरगिविंग, लर्निंग, डिसेप्शन। ऑफ कोर्स डिसेप्शन भी है, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छुपाते हों, या आपको क्लियरली नहीं बताते हों कुछ। ठीक है, या हो सकता है इट्स अबाउट
क्लैरिटी ना देते हो, ये चीज़ें भी हैं। ये चीज़ आप आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि एक्नॉलेज भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट एक अट्रैक्शन है, एक पैशन है, ठीक है, आप लोगों के बीच में, कि जो भी कुछ हो आप एक साथ फिर आ जाते हैं। तो एक्वेरियस ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ भी हो जाए बट स्टिल यू कम टुगेदर, यू नो। सो यू हैव दैट सर्टन कनेक्शन। हो सकता है कनेक्ट मतलब आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं, या आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए बट स्टिल यू कम टुगेदर, तो ये एक हो सकता है, ये एक अच्छी बात है इस कनेक्शन की। ओके, अब आगे देखेंगे कि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए क्या है। तो सिंगल्स के लिए हो सकता है कि बीइंग इन अ रिलेशनशिप, केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स, तो हो सकता है कोई पार्टनर है आपको मिल सकता है, जहाँ आप इंस्टेंटली, आपका जो कनेक्शन है वो बड़ी जल्दी एकदम से गहरा हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। कोई भी है ये, तो जिनके साथ भी आप सोच रहे हैं या आगे बढ़ाने को रिलेशनशिप, तो बड़ी जल्दी आपकी वो केमिस्ट्री बिल्डअप हो सकती है, ऐसा कोई कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो एक्वेरियस के लिए ये हमें चीज़ दिखाई दे रही है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, कि ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर के साथ लाइक जितनी मर्जी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो, बट आई थिंक यू आर हैंडलिंग इट विद लव। ओके, आप उस चीज़ को विद लव हैंडल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अब हम बात करेंगे करियर की, कि एक्वेरियस का जो करियर है वो कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो लर्निंग, ठीक है, इनिशिएटिंग, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप इनिशिएट कर रहे हैं। एंड आपके अंदर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को किसी बात को लेके नॉलेज ले रहे हैं, या हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कुछ चल रहा है आपके अराउंड, जो आप अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं दैट यू आर लाइक, आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, कि पहले हो जाए फिर देख लेंगे या फिर बता देंगे, ऐसी वाली एनर्जी हमें अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट, और मनी इज़ ऑल्सो कमिंग। ओके, अक्टूबर मंथ रिलेशनशिप करियर सेक्टर में कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स कुछ मैंने कहा ना, अच्छी चीज़ें हो सकती है घर में, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज फंक्शन और अटेंडिंग अ मैरिज, और हो सकता है मीटिंग पीपल, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, और कुछ के लिए हो सकता है अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, अवेयरनेस, हायर अवेयरनेस, स्टडी, या कुछ के लिए हो सकता है आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग। सो बहुत अच्छी, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, एंड इट्स अबाउट हायर कनेक्टिविटी एज वेल। स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कनेक्टिंग विद द एंजल्स, कनेक्टिंग विद द गाइड्स, ये चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक्वेरियस की रीडिंग में। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। ओके, गाइडेंस ये है कि स्टॉप बीइंग इन दैट लो जोन, ठीक है, आगे की तरफ बढ़िए, बी हैप्पी, और अबंडेंस, इट्स अबाउट बैलेंस, ठीक है, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है आपके अराउंड, आपको अपने आप को बैलेंस करना है। अंदर ही अंदर आप ना जो कुड़ते रहते हैं वो चीज़ मत करिए, ठीक है। ट्राई टू स्टे हैप्पी, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले ही कार्ड हमारे पास आ रहा है आइसोलेटेड, इसका मतलब ये है कि अंदर से इट्स लाइक फ्रीजिंग, ठीक है। और जबकि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, डोंट फाइट विद इन योर सेल्फ, और किसी भी बात को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ द की, कि कैसे अपने आप को एक बच्चे की तरह कि खुश रखना है, हैप्पी रखना है, ठीक है। आपने देखा है कि बच्चे ज़्यादा सोचते नहीं हैं, एंड दे स्टे हैप्पी, तो चाहे एज कितनी भी हो, ठीक है, इट्स अबाउट एन्जॉइंग लाइफ, वो वाली एनर्जी है। तो ज़्यादा समझदार होके भी आई डोंट थिंक कि चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती हैं। कभी कभी बच्चे बने रहना में थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलती है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।